ऑब्वियस ही बात है कि आप लोगों से ज़्यादा काम क्लास में नहीं करवाया जाएगा। मेन मकसद होता है कि आप लोगों को सिखाया जाए और काम जो है वो आपसे घर पे करवाया जाए। तो यहाँ पे सीखने वाला पार्ट अब बहुत ध्यान से सीखिएगा और नोट कुछ नहीं करना है। जब तक कि मैं ना बोलूं तब तक कुछ नोट नहीं करना है, बिल्कुल सुनना है ध्यान से। सुनने में अगर कोई मिस आउट हो जाए तो उसको वापस पूछना है। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन में कोई स्टेप समझ में ना आए या सुनने में भी मिस हो जाए, हो सकता है ना शुरुआत के 3 4 5 क्लासेज में आप लोगों को ना सुनने में मेरे लैंग्वेज को थोड़ा सा हो सकता, सर ने क्या बोल दिया सुन समझ ही नहीं पाया, फिर पूछ लेना है। हर एक बच्चे को क्या सोचना है कि मैं उसको इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूं, बस बाकी कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेला है, ऐसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो मेरे पास आज एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। मुझे रेंज निकालना है, रेंज ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x। मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखूंगा तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। इसको मैं दोबारा डिफाइन नहीं करने वाला कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर्मूला ही होता है। वन अगेन, ये जो पोर्शन है ये क्या लिखा हुआ है, ये इट इज रिटन लाइक एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इनडायरेक्टली हमें क्या, किसका रेंज निकालना है, हमें निकालना है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हमें ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी, मैंने तीनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तीनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो ये 1 ऐड होके 1, ये 1 ऐड होके 2 हो गया। ओके, अब देखो बेटा, रेसिप्रोकेट करेंगे इसको, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 2 लेस देन 3 लेस देन 4। तो अगर रेसिप्रोकेट करेंगे 1/2 1/3 और 1/4, तो ये इनइक्वलिटी का साइन बदल जाना चाहिए ना, हाँ बदल जाना चाहिए। तो मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो 1/1 ग्रेटर देन 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1/2 बन जाएगा। अब मेरा जो है, देखो बेटा, वो वाला सिस्टम जो है उसका डिनोमिनेटर बन चुका, मेरा बन चुका डिनोमिनेटर। अब मुझे ऊपर का न्यूमरेटर सेट कर देना है। ऊपर का न्यूमरेटर जो सेट करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस सिस्टम में मैं तीनों तरफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वो सिस्टम बन जाएगा। बट ये कैसा दिखना शुरू होगा, जरा देखो तो, ये दिखना शुरू होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन 2, ये दिखना शुरू होगा। यहां तक नोट करिए, फिर अगले स्लाइड में चलेंगे।
ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि हमें जिसका रेंज निकालना था वो फंक्शन तो आ चुका, बट उसका जो लेफ्ट हैंड बाउंड्री है और राइट हैंड बाउंड्री है वो फिक्स नहीं हो रहा है, वो फिक्स नहीं हो रहा, वो अभी भी वेरिएबल ही है। तो यहां पे हम एक और आइडिया अप्लाई करने जा रहे हैं। मैं इसको वापस लिख रहा हूं, मैं 1/2 1/2 से ग्रेटर 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। मैंने इस स्टेप को वापस लिखा और +1 +1। अगर मैं देखिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं ना, स्टेप वाइज आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए ना वो चीज भी समझा रहा हूं साथ ही साथ। अब एक बच्चा बोलता है कि सर मैं एक काम करूं क्या, मैं यहां मतलब कि मैं यहां +1 और +1 कर लेता हूं। मैंने पूछा इससे क्या होगा, तो बोला सर +1 करने से ये सर 1+1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। मैंने बोला ये थोड़ी लाना है यार, लाना तो ये है। तो फिर वो पीछे हट गया, बोला कि नहीं सर फिर +1 से फायदा नहीं है। फिर उसने अपने पांव पीछे खींचे और यहां से वो हट गया। फिर मैंने उसको ये कहा कि -1 करो तो यार, -1 -1 -1। तो पता है क्या कहता है कि सर 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एलसीएम लेके डिवाइडेड बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा सर, और ये क्या हो जाएगा -12, और ये सर लेस देन इक्वल टू 0। सर ये कुछ ऐसे बन रहा है, -12 ग्रेटर देन माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वो खुश हो गया, बोला कि अरे मामला तो सेट हो गया मेरा, बस ये माइनस को प्लस कर देना है। तो उसने माइनस साइन से ना इन इक्वेशन के तीनों तरफ धर 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 मल्टीप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होगा, इन इक्वेशन का साइन बदलेगा और ये इन इक्वेशन का साइन बदलेगा और ये हमारा जो चाहिए वो दे देगा आंसर। इसी का रेंज निकालना था ना, है ना। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक अलग विंडो में सारे बच्चे असाइनमेंट खोल लेंगे। जो मैंने आज 2 असाइनमेंट भेजा है उसे खोल लेंगे एक अलग विंडो में अपने अपने कंप्यूटर में। दूसरा वाला जो पीडीएफ भेजा है ना, दूसरा वाला पीडीएफ बेचा बेटा, दूसरा वाला जो पीडीएफ भेजा है लास्ट वाला, जिसमें मैंने फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, है ना। तेजवीर फटाफट सारे बच्चे एकदम अपने उंगलियां कंप्यूटर पे और माउस पे फास्ट चलाओ। जो मैंने डोमेन वाला क्वेश्चन भेजा है दूसरा वाला में, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये जो ए मैंने डाला है ना, ए का मतलब एडवांस लेवल, एम मतलब मेंस लेवल और सी मतलब सीबीएसई लेवल। क्वेश्चन करने के दौरान ना आपको डिफिकल्टी दिमाग में रहेगा ना, तो थोड़ा सा एक ऐसा वाइब बनेगा कि भाई इस पे ज्यादा सीरियसली सोचना है, इसमें क्रिएटिव सोचना है। मेंस वाले क्वेश्चन में हाँ इसमें इंटेलिजेंस चाहिए बट बहुत क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। एडवांस वाले में बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, टाइम लग सकता है।
ऐसे करना है, ठीक है। और सीबीएसई वाला एकदम वन गो में हो जाना चाहिए। तो देखिए ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, पहले बेस पे काम करेंगे ना भाई। बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक बच्चा पता है क्या बोलता है, बोलता है सर यहां तो एक बात फिक्स हो गया कि सर बेस जो है ना वो फ्रैक्शनल होगा। मेरी बात वही बच्चा समझ पाएगा ना जो लॉगरिथम की क्लास दिमाग में रखे हुए है। अगर लॉगरिथम दिमाग में नहीं है तो मैं जो बात कर रहा हूं वो समझ में नहीं आने वाला। कि सर देखिए ना वो जो लॉगरिथम वाला क्वेश्चन है 5 नंबर, उसमें बेस तो सर यही आ रहा है और बेस फ्रैक्शनल है सर। तो जब फ्रैक्शनल बेस में लॉगरिथम लेके जब एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो एक्सपोनेंट जो है वो उल्टा खुलता है। जो एक्चुअल में जो लॉगरिथम का जो इनइक्वालिटी होता है ना उसके अपोजिट इनइक्वालिटी में बेस एक्सपोनेंट खुलता है। आ रही बात समझ में कुणाल, है ना? अब देखो वो जो क्वेश्चन है 5 नंबर वो सबसे पहले तुम्हें कहां परेशानी में डालेगा कि भाई यहां पे तो 3 चीज सोचना है। क्या भाई? तो एक स्क्वायर रूट के अंदर का जो मटेरियल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सीधी समझ में आ रही बात? स्क्वायर रूट के अंदर का मटेरियल पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अरे इसका बेस देखो, बेस भी वेरिएबल है तो बेस को देखना होगा कि बेस पॉजिटिव हो और 1 के बराबर ना हो। 1 के बराबर तो कभी नहीं होने वाला है। देखो रेंज निकाल दिया ना मैंने, इसका रेंज कभी 1 के बराबर बेस होगा नहीं होगा। फिर अब बच्चा पता है क्या डाउट में जाएगा, बच्चा भी डाउट में जाएगा कि अरे बेस तो वेरिएबल है तो यहां पे तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा कि मैं किस इंटरवल में लेके एक्सपोनेंट को जब कंपेयर करूंगा तो एज इट इज इनइक्वेशन वैसे ही खोलूं और किस इंटरवल में मैं एक्सपोनेंट को जब खोलूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूं। शायद मेरी बात आद्या को समझ में आ रही कि मैं क्या बोलने वाला हूं, बोल रहा हूं, है ना? किसी और बच्चे को समझ में आ रहा है? ध्रुवा समझ में आ रहा है तुम्हें? विनायक को भी समझ में आ रहा होगा, राइट? आ रहा है? ध्रुव तुमको समझ में आया या तुम झूठ बोल रहे हो? ओके ओके ओके, सारे बच्चे मेरे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और पहला जवाब मैं तेजवीर से पूछूंगा। चलो जो डोमेन वाला क्वेश्चन है उसको उठाओ, इसको तो नोट कर लो आप लोग पहले, और डोमेन वाला क्वेश्चन उठाओ और पहला जवाब मैं तेजवीर से पूछूंगा, दूसरा जवाब मेरा ध्रुव से होगा। चलो, और पैरेलली मैं भी कर रहा हूं, पैरेलली मैं भी कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। log x greatest integer of x 1 plus x minus greatest integer of x greatest integer of x x square minus 3 of greatest integer of x plus 3 this should be greater than equal to 0 क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। अब बेटा मैंने इसका रेंज क्या निकाल रखा है दोस्त? इसका रेंज निकाल रखा है ये जो बेस है, ये बेस की मिनिमम वैल्यू 0 और लेस देन हाफ आ रही है, यही आ रही है ना? हाँ, बट मुझे 0 नहीं होने देना है, 0 नहीं होने देना है। ये क्या बन रहा था बेटा? ये देखो क्या बन रहा था, ये बन रहा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बेटा ये 0 कब होगा? जब x इंटीजर होगा तभी तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे x को इंटीजर कभी नहीं होने देना है, ये बात ध्यान रखना है। अदरवाइज x कैन बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर। तेजवीर ओके ओके है ना? अब ये काम हो गया, मेरा बेस का काम हो गया। नाउ इस 0 को मैं क्या लिखता हूं? ध्रुव इस 0 को क्या लिखूंगा? ध्रुव जवाब देगा। इसको लिखूंगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड एक्सपोनेंट 1। हाँ या ना ध्रुव बताओ?
और देखो अब हमने चूंकि अभी यहां पे ये निकाल लिया है कि इसका रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब रेंज क्या है, फ्रैक्शनल है। तो जब रेंज जो बेस है जो वो फ्रैक्शनल है, तो मैंने सिखाया है ना एक चीज, क्या सिखाया है कि अगर बेस फ्रैक्शनल हो और ऐसे मुझे दिया हुआ है, अगर ऐसे दिया हुआ हो, ऐसे अगर ये दिया हुआ है, तो हम इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, x1 लेस देन इक्वल टू x2, हाँ या ना। तो भाई यहां तो हमने निकाल रखा है कि बेस हमारा जो है फ्रैक्शनल है, तो यहां पे अब क्या अगला लिखेंगे बेटा, लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1, हाँ या ना। तेजवीर ओके ओके है। और ये फिर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 यस लेस देन इक्वल टू 0। और फिर क्या हो जाएगा बेटा, एक रूट आ गया 1, दूसरा आ गया 2, और ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग यहां से लेके यहां तक, मतलब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, ओके है सबको। ध्रुव तुम बहुत रिलैक्स बैठे हुए हो, समझ में आ रहा है। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा जो x का वैल्यू आएगा वो 1 से लेके ओपन इंटरवल 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। आकांक्षा समझ में आ रहा है, कुणाल समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। मैंने तो सबको फ्रीडम दे रखा है यार कि अगर कुछ सुनने में मिस हो जाए तो दोबारा पूछो, समझ में ना आए तो दोबारा पूछो, लेकिन कान खड़े करके रखना है, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ 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 ठीक है, ठीक, यस। तो ये तो मैंने ये समझाया, अब यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो बेटा, अब मैंने जो है वो यहां पे देखिए, इसका जो रेंज है पीछे पलट के देखिए, 0 और हाफ के बीच में है ना, ये रेंज है ना। वेरी गुड, ऐसे ही पूछा करो। मैंने बोला है ना कि मान के चलो कि अकेले पढ़ा रहा हूं सबको, तो बेटा देखो ये जो है, ये जो बेस है इसकी वैल्यू 0 और हाफ के बीच में ही आ रही है ना। यहां देखो तो वही तो कैलकुलेट किया है ना, है ना। देखो वही चीज तो यहां पे भी कैलकुलेशन सिखाया है ना, रेंज है ना। तो इसका जो रेंज है क्या आ रहा है, 0 और हाफ के बीच में, मतलब ये क्या आ रहा है बेटा, ये फ्रैक्शनल ही तो आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए यहां देखो, इसको मैंने ग्रीन पेन से क्या लिखा है, ग्रीन पेन से लिखा है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो वो इसके स्क्वायर रूट में है ना, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट है ना। तो मैंने इसको लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब मुझे अब एक्सपोनेंट हटाना है तो यहां देखिए, इसको मैं इस 0 को क्या लिखता हूं, 0 लॉग की वैल्यू 0 कब होती है, जब लॉग बेस और एक्सपोनेंट 1 हो जाए, है ना। तो मैंने इस लॉग को कट कर दी, 0 को कट किया और 0 के जगह पे इस चीज को लिखा, इसे। अब मैंने ना एक्सपोनेंट को देखा कि यार एक्सपोनेंट बेस देखो, बेस जो है वो फ्रैक्शनल लेस देन 1 है, तो एक्सपोनेंट उल्टा खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, है ना। देखो उल्टा खुल गया ना, यहां पे देखो तो खुल गया ना उल्टा। अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको कर रहा हूं सॉल्व। तो 1 इधर आके सब्सट्रैक्ट होके 2, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दिया, दोनों के रूट्स को नंबर लाइन पे खींचा। और ये तो वही वाला दिन है जब बच्चे पूछे सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इतना जोर क्यों दे रहे हो आप, ये क्या एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। लो, हर एक क्वेश्चन वही आने वाला है। तो 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू 3 तक जाएगी, हाँ या ना। अब इसमें से मुझे क्या निकाल देना है बेटा, 1 को निकाल फेंकना है, 2 को निकाल फेंकना है, क्योंकि इंटीजर नहीं होना चाहिए। तेजवीर ओके ओके है क्या, एग्री हो इस लॉजिक से। तो ये इतना डिस्कशन आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और ये जितना मैंने पीछे से स्टार्ट किया ये सब तो आपने नोट कर ही लिया होगा। यहां से इन सारे सिस्टम को नोट करिए, क्योंकि जिस बच्चे का नोटबुक क्लास नोट जितना अच्छा होगा उसका आईआईटी में सिलेक्शन का चांस उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 80% क्वेश्चन नोटबुक से आने वाले हैं। 80% क्वेश्चन नोटबुक में से आने वाले हैं, इसलिए नोटबुक एकदम अप टू डेट और साफ। ध्रुव समझ में आया क्या? हाँ, कौन बेटा? ये वाला। हाँ, ये जो बेस है इसकी वैल्यू 1/2 से छोटा है ना, तो फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल बेस है ना बेटा, है ना। देखो ये तो जब फ्रैक्शनल बेस के लिए एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं तो एक उनके बीच का साइन उल्टा खुलता है ना, तो ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो गया। ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लॉगरिथम गायब है। विनायक तुम देख रहे हो ना एग्जाम्पल कि जो मैं बोलता हूं बार बार रिवाइज करो, जैसे कोई बच्चे के दिमाग से पिछली क्लास जाएगी अगली क्लास नहीं समझ में आएगी, है ना। ध्रुव पूछने से या कोई बच्चे पूछने से मत हटना, लेकिन थोड़ा सुधार करो अपने अंदर। पीछे वाली क्लास में बार बार कर रहा हूं कि कोई भी पीछे की क्लास अगर दिमाग से निकलेगा तो मैं बेटा ABCD नहीं पढ़ा रहा, तुम लोग ना बेसिक से लेके एकदम टॉप मोस्ट तक जा रहे हो, ठीक है। तो वहां वाली चीजें ही नहीं समझ में आएंगी, अगर वहां नहीं समझ में आएंगी तो फिर मुझे बेसिक समझाना पड़ेगा, उतना पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है, नोट कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये तो बाय चांस मुझे याद आ गया कि मैंने ये क्वेश्चन को जो है वो असाइनमेंट में डाला है, तो अभी बता दिया। मैं असाइनमेंट डिस्कस नहीं करने वाला, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, वो बाय चांस याद आ गया तो मैंने डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ f of x is equal to 1 by square root of fractional part of sin x plus fractional part of sin pi plus x। साइन पाई प्लस एक्स। इसको मैं करने वाला हूं सॉल्व, और फिर किसी का नाम लेके ना बीच में कुछ पूछ दूंगा, इसीलिए ध्यान से सुनते रहना, किसी को भी पुकार लूंगा। देखो स्क्वायर रूट के अंदर है तो पहली बात तो ये चीज अंदर की चीज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर है तो नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। मतलब कि ये जो मटेरियल अंदर का है, ये जो अंदर का मटेरियल है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एक बच्चा बोलता है कि सर देखिए फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। सर फ्रैक्शनल पार्ट तो ऐसे भी निगेटिव नहीं होता, आपने बोला है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज 0, मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो सर निगेटिव होने का तो चांस ही नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। तो आप इस चीज पे टेंशन मत लीजिए कि ये ग्रेटर देन 0 करवाना है, वो अपने आप होगा। आप टेंशन मान ना लीजिए कि ग्रेटर देन 0 वो होगा। आप इस बात का ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर में आया हुआ है तो डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, दैट्स ऑल। डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए। अगर डिनोमिनेटर 0 होने से आपने बचा लिया तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इस डिस्कशन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कुणाल समझ में आ रहा है बात? ओके। तो इसको मैं साइन का पहले फॉर्मूला लगा के, साइन पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा के क्या लिख लूं? माइनस साइन
एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम ये सोचेंगे कि ये जीरो कब होगा भाई, ये चीज जीरो कब होगा, जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो जाए। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं, जब ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर से बता रहा हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो पॉजिटिव या जीरो होता है। तो अगर जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा। तो हमें मना क्या करना है कि दोनों चीजें जो है वो एक साथ जीरो ना हो जाएं। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी चीज का जीरो कब होता है, जब उसके अंदर में, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का जो मटेरियल है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर का जो मटेरियल है वो इंटीजर हो। जैसे कोई मुझे कहे, फिर से वही बता रहा हूं, ये सब मुझे बोलना नहीं चाहिए फिर से बार बार क्लास में, क्योंकि एक बार बता चुका हूं। एक बार जब मैं बता चुका हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज जीरो, तो मैं बार बार क्यों ये चीज को रिपीट करूं कि अंदर में इंटीजर आ जाए तो जीरो हो जाएगा। ये सब तो हो चुका पिछले क्लासेज में। तो व्हाट वी नीड टू से दैट साइन एक्स जो है वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो साइन एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए। ओके भाई, साइन जीरो कहाँ होता है, जीरो पे वन, पाई बाई टू पे, फिर जीरो पाई पे, और माइनस वन थ्री पाई बाई टू पे, और फिर जीरो टू पाई पे। मतलब अगर मैं पाई बाई टू का इंटीग्रल मल्टीपल लूं तो जीरो लूंगा तो ये जीरो होके वहां आ जाएगा, वन लूंगा तो पाई बाई टू हो जाएगा, टू लूंगा तो पाई आ जाएगा, थ्री लूंगा तो यहां आ जाएगा, फोर लूंगा तो वहां जाएगा। मतलब ये जो एक्स की जो वैल्यू है भाई, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सो एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, बट इसको एन पाई बाई टू होने से बचा लेना है, आर माइनस एन पाई बाई टू। अब हाँ, ये जब हमने sin x not equal to 0 1 and -1 लिखा है ना, वहां तक तो जैसे तेरा भी आ गया था। इसके बाद मुझे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्योंकि डाउट है, तो फिर इसके आगे मुझे डाउट हो जाते हैं जब मैं क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने शुरुआत के क्लास में ना 2 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री में मैंने खूब अच्छा से पढ़ाया है, वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अपलोडेड भी है। तो अगर आप उसको देखने के लिए समय निकाल के उसको देख पाएं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो बहुत सारे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी यहाँ समझा देता हूं बेटा, साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, जब एक्स जीरो हो, पाई हो, साइन पाई, टू पाई हो, है ना। तो देखो ये है जीरो, ये घूम के पाई, वापस टू पाई। फिर साइन वन कब होता है, पाई बाई टू पे, राइट। माइनस वन कब होता है, थ्री पाई बाई टू पे। तो हमने क्या किया कि साइन को ये सब नहीं होना चाहिए, तो जब साइन को ये सब नहीं होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू ना तो जीरो होना चाहिए, नहीं पाई बाई टू होना चाहिए, नहीं पाई होना चाहिए, और नहीं थ्री पाई बाई टू होना चाहिए। आ रही बात समझ में अब। तो देखो जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो को लिख सकते हैं जीरो इंटू पाई बाई टू। पाई बाई टू को क्या लिख सकते हैं, वन इंटू पाई बाई टू। पाई को क्या लिख सकते हैं, टू इंटू पाई बाई टू। थ्री पाई बाई टू को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू पाई बाई टू। तो देखो ये सारा पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू का मल्टीपल ही चल रहा है ना, उसी को हमें मना कर देना है। मना कर देना है मतलब ऑल रियल नंबर में से उसको हटा देना है। विनायक समझ में आ गया। ओके, नोट कर लिया सारे बच्चों ने, वेरी गुड। आगे अगला क्वेश्चन सारे बच्चों को खुद ट्राई करना है।
सबको टाइम दे रहा हूं और सबसे 1 बाय 1 उसका रिस्पॉन्स पूछूंगा कि क्या है। सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जिसका आंसर मैच कर जाएगा उससे फिर उसका लॉजिक भी डिस्कस करूंगा, इसीलिए कोई जो है ना चैट जीपीटी को मत सब्सक्राइब कर लेना। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। हाँ सॉल्व, हाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। मैं भी सॉल्व करता हूं और जिन्हें समझना है वो पैरेलली समझ भी सकते हैं। भाई मैं इसको ये इस x को लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट इससे ऐड होके 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वेरी गुड। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 इज सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 3 इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये हमारा ये वाला इक्वेशन रिड्यूस होके आ गया। अब हमें क्या पता है ध्रुव, अब हमें पता है ना कि ये वैल्यू 0 से लेस देन 1 होती है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर दिस बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ये कर दिया। अब मैंने 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, इस इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। अब जो है वो हमें यही जवाब देने वाला है। अब इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है ना वही सीखना है। ये बहुत बहुत अच्छा चीज आया है और इसको अब कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए वो आप लोग समझिए। मैं समझा रहा हूं, भले ही आपको आता है या आपको लगे कि मैं कर लूंगा, बट फिर भी रुक जाइए और देखिए कि कैसे कर रहा हूं। और अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर तो स्टार्ट कर लीजिए करना। नोट कर लीजिए यहां तक। देखो इतना से इतना जो है वो कनेक्टेड लेक्चर चल रहा है हमारे पिछले 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 क्लास से। अब इस क्लास में अगर कोई एक बच्चा मिस कर देगा ना, कोई एक क्लास इस किसी बच्चे की मिस हो जाएगी, तो अगला क्लास को समझने के लिए उसे पीछे वाला क्लास को ना 2 बार देखना होगा, तब जाके समझ में आएगा। और अगर बिना देखे आएगा ना तो अगला वाला क्लास भी एकदम वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए अटेंडेंस जो है ना वो बहुत 100% रखना एकदम कंपलसरी है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई मैं पहले इसे सॉल्व करता हूं, इसे, और फिर इसे सॉल्व करूंगा दूसरे नंबर पे, और फिर दोनों का कॉमन 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 लूंगा। तो मैं पहले सॉल्व करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1, this should be greater than equal to 0, 0 1, इधर से इस तरफ क्योंकि प्लस माइनस प्लस है, और इधर से इस तरफ। ठीक है, मतलब मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है दोस्त, मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है
लेस देन इक्वल टू 0 एंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको पहला नंबर मान के पकड़ के रख लेते हैं, ठीक है, रख लिया इसको। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन 0। इस 3 को इधर लेके आ गए और ये सब्सट्रैक्ट हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2। अब फिर से साइन स्कीम का बात आ गया, जो मैंने साइन स्कीम के समय सिखाया था। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि x जो वैल्यू है वो दोनों रूट के बीच में लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस प्लस का चलता है, तो माइनस कहाँ आ रहा है? दोनों रूट के बीच में। तो हमारा यहाँ पे जो इसका आना चाहिए, जो सॉल्यूशन आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए? 1 माइनस रूट 13 बाई 2 और 1 प्लस रूट 13 बाई 2, इसके बीच का मटेरियल आना चाहिए, और वो भी ओपन इंटरवल। अब मैं यहां पे रुक गया, इतना करके मैं रुक गया। किसी को कुछ पूछना, डिस्कस करना है तो करो मुझसे। तेजवीर, समझ में आ रही बात? अब तेजवीर मुझे जवाब देगा, आंसर। ध्रुव बेटा, स्क्रीन मत देखिए, स्क्रीन से नोट कर लीजिए और कॉपी में कुछ सोचिए। अब कुणाल से एक चीज डिस्कस करना है। कुणाल तो एक साल जो है वो जेई के प्रिपरेशन में अपना लगा चुका है। कुणाल, एक बात बताओ, एक बच्चे ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि भाई पहले अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीना में मैं पूरा सीबीएसई का सिलेबस खत्म कर दूंगा, पूरा पूरा सीबीएसई खत्म कर दूंगा, और फिर सितंबर से ना जेई लेवल का क्वेश्चन करना शुरू करूंगा, और जेई का जो कंटेंट है वो पढ़ना शुरू करूंगा। वो पहले सीबीएसई कंप्लीट करेगा, फिर सितंबर से जेई का स्टार्ट करेगा फॉर जनवरी अटेम्प्ट। ये उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा कि कोलैप्स हो जाएगा? ऐसा ही एक प्लान के साथ एक बच्चे से सुबह बात हो रही थी कि सर पहले तो मैं 5 महीने में पूरा सीबीएसई करूंगा एकदम फुल ऑन, और उसके बाद फिर जेई के पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा। हाँ, तो मैंने उस बच्चे को बोला कि बेटा लगभग ना 4-5 हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूं जेई के लिए, और जिन जिन ने ये चीज किया है ना, उसमें से एक एक्सेप्शन भी नहीं है कि उसका आईआईटी हो गया हो। मैं जेई मेंस की बात कर रहा हूं, जेई मेंस भी नहीं हुआ, एक एक्सेप्शन भी ऐसा है जिसने कर लिया हो जेई मेंस, एडवांस तो छोड़ो, हो गया हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो मेरी तरफ से डाउन है, बाकी तुम गुड लक है तुम्हें। क्या क्या प्लानिंग करके बैठ लेते हैं। तेजवीर, तुम्हारे ऊपर फोकस है, क्या आंसर देने जा रहे हो? फाइनल आंसर। माइक म्यूट है बेटा। बेटा ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, हाँ या ना? तो बताइए क्या आएगा आंसर? सर मतलब सर 1 + -13 ये जो है इधर से लेके 0 तक आएगा आंसर, और यहाँ और यूनियन
13 union 0 minus root 13 say 92 divide 1 minus root 13 92 divide common 0 ठीक है, union अंडरस्टूड अंडरस्टूड। union 1 say plus root 13 by 2 हाँ सिद्धि इधर देखो, मैंने क्या किया, इन दोनों का कॉमन चाहिए तो मैंने इसको पकड़ा और इसके ऊपर ले जाके सुपर इम्पोज कर दिया। तो उसके पहले जरा इसका ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आएगा दोस्त, 1 माइनस 3 पॉइंट निगेटिव आएगा ना बेटा। चलो तो 1 माइनस रूट 13/2 और ये आएगा 1 प्लस रूट 13/2 और इसके बीच में चाहिए भाई। तो ये ऐसे, ये वाला जो मेरा मेथड है ना, ये तुमको एकदम विजुलाइज करा देगा कि यही आंसर होना है। देखो कॉमन क्या आ रहा है, मेरा कॉमन आ रहा है ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन। So the answer is open interval 1 minus root 13/2 से 0 included union 1 included से 1 plus root 13/2। ये बेटा आया है किसके लिए, ये आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। ध्यान दीजिए, ये जो नंबर लाइन खींचा है मैंने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले इक्वेशन के लिए खींचा है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ये होना चाहिए। अब आपका काम क्या बनता है कि आप इस इंटरवल में देखें कि भाई कौन कौन इंटीग्रल वैल्यू आ सकता है। तो एक तो इसमें हमारा -1 आ सकता है, इसमें दूसरा मेरा 0 आ सकता है इसमें, है ना। और -2 आएगा क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और ये क्या आएगा, इसमें 1 आएगा और 2 आएगा क्या, 3 पॉइंट समथिंग। हाँ तो -2.5/2 तो ये -1.25, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा। यस -2 होगा और यहां 1 होगा और 2 नहीं होगा ना, 2 नहीं होगा, 1 तक ही होगा। -2 आ रहा है, डाउट है क्या -2 में? अगर -2 में डाउट है तो 1 माइनस रूट 13/2 को अच्छे से कैलकुलेट करो। 1 माइनस रूट 13/2, इसको जरा 1 माइनस रूट 13 कितना आएगा, 3.5 या उससे ज्यादा, 3.6 आएगा क्या? तो ये -2.6/2 तो -1.3। ठीक है, तो ये देखो ये -1.3 से चल रहा है, -1.3 से ये हमारा आ रहा है 1 प्लस 3.6/2 2.3 2.3 तक जा रहा है क्या, इसकी वैल्यू 2.3 आ रही है क्या? तो ये हमारा 2.3 तक जा रहा है, तो हमारा इसकी वैल्यू 2 भी निकल के आ रही है। अब बेटा -2 -1 0 1 2 को पकड़ लो और उसको क्या करो ना, यहां पे डालना शुरू करो। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, -2 -1 0
1 एंड 2। -2 को यहां डालो इस इक्वेशन में और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकालो। तो -2 को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा +2/3। तो ये क्या हो गया, ये आ जाएगा मेरा 2। 2 तो फ्रैक्शनल पार्ट हो नहीं सकता ना, नहीं हो सकता ना, तो इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। अब आ जाओ -1 डालो। -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। हाँ ये हो सकता है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है -1 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 2/3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को जोड़ने पे क्या आता है x, और वही तो चाहिए हमें। तो ये आ गया मेरा 1/3 -1/3, राइट। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्टेबल आंसर। कुणाल समझ में आ रहा है बात। अब 0 डालो तो 0 0 0, तो 0 फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, तो दूसरा एक्सेप्टेबल आंसर x = 0 आ गया। ठीक है, आद्या समझ में आ रहा है, सिद्धि समझ में आ रहा है क्या। हाँ, फर्स्ट वाला में बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या डालूं -2, है ना। मैंने क्या बोला है, तुम ना बताते समय नोट कर रहे होते हो, मत नोट करो, मत नोट करो बेटा, यहाँ पे इस पे बस ध्यान दो, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं बताते समय नोट करते हो और वहीं पे छूट जाता है बात। -2 डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा माइनस और माइनस +2, तो 6 हो जाएगा ना। 6/3 2 आ गया है ना। 2, यही तो मैं सीखा उस समय भी, यही बोला था, एग्जैक्ट सेम चीज बोला था, लेकिन उस समय तुम नोट कर रहे थे। तो इसको डिस्कार्ड कर दिया -2 को। -1 के लिए हमारा x का वैल्यू ये आ गया, और वैसे वैसे आप लोग सब कोई सारे आंसर निकाल के मुझे बताइए कि क्या क्या आ रहा है। विनायक तुम्हें बताना है, तेजवीर तुमसे फाइनल आंसर पूछूंगा। ओके सर। आकांक्षा आया। विनायक क्या आया आंसर।
एक्स की वैल्यू मेरा एक्स की वैल्यू आई है, एक तो -1/3, दूसरा 0। अब 1 डालूंगा तो 1 डालूंगा तो ये फिर से क्या आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। तो सुनो, 1 अगर डालूंगा यहाँ पे, 1 -1 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, 0। तो नंबर क्या हो जाएगा, एक्स इज इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये आ जाएगा 1। तो ये मेरा तीसरा आंसर आ गया। और चौथा आंसर के लिए डालूंगा तो ये आ जाएगा 4 - 2, 2/3, 2/3, तो 2 + 2/3, तो 8/3। विनायक, मैं क्या तुमसे पूछ रहा था, मुझे ये जानना था कि तुम मुझे बताओगे कि सर एक वैल्यू है एक्स की -1/3, दूसरा है 0, तीसरा है 1 और चौथा है 8/3। मुझे ये जानना था तुमसे। विनायक, डाउट आ रहा है क्या? सिद्धि समझ में आ गया? ओके, चलो। क्या बेटा ध्रुव? दो वैल्यूज कौन कौन? हाँ, तो मैंने तो यहाँ 4 वैल्यू निकाल दिया एक्स का ना। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का 5 वैल्यू आया था। हाँ, 5 आया था, जिसमें से एक डिस्कार्ड हो गया और बाकी के लिए वहां पे एक्स की वैल्यू आ गई। सिग्नम फंक्शन। तो हमने क्या देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जितना दिखने में, जितना उसका इंट्रोडक्शन आसान है, कि जब टीचर पहली बार लिखता है कि बेटा ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये है, फ्रैक्शनल पार्ट ये है, तो बच्चा बोलता है ये क्या जानने का चीज है यार, ये तो सबसे आसान सा है। लेकिन जब वो क्वेश्चन के अंदर घुसता है तो फिर वो असली रंग दिखाता है। तो सिग्नम के बारे में भी बहुत बच्चे ये जानते हैं कि यार ये तो बस -1, 0 और 1 है। लेकिन जब ये घुसेगा ना क्वेश्चन में, तो जो है वो बोलती बंद करेगा। तो अभी मैं क्या दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन की सिग्नम ये होता है। एप्लीकेशन अभी आएगा। SGN ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन, सॉरी, मॉड ऑफ x अपॉन x, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर 2 पार्ट में लिख सकता हूं। इसको किसमें, एक x लेस देन 0 के लिए, तो x लेस देन 0 के लिए मॉड x -x हो जाएगा और ये आ जाएगा -1। और एक x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x x हो जाएगा। जो बच्चा नोट करेगा वो समझ में नहीं आएगा, फिर वो डाउट पूछेगा। और जब x 0 है तो ये 0 होगा। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका ग्राफ दिखेगा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x ग्रेटर देन 0 इधर आ गया। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा सिग्नम का वैल्यू कितना है, 1, ये चलेगा 1, ऐसे 1 हाइट पे। x लेस देन 0 के लिए -1 हाइट पे, और 0 के लिए ये 0 चलेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम x। नोट कर लीजिए। सर ये भी हाँ, पीस वाइज अभी आने ही, अगला क्वेश्चन ही पीस वाइज पे है।
करके समझ में आ- तुम अपने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब जब एक वैल्यू डालो तो क्या करता है? एक फंक्शन है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने इन दोनों में मैंने कॉमन आउटपुट डाला x इक्वल टू पाई। क्या करेगा? क्या करेगा ध्रुव? फर्स्ट वन आपको साइड में वैल्यू देगा। सो साइड एग्जांपल x को पाई ले रहे हैं, सो साइन साइन x will become 0 and then सर यहाँ नीचे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगा पर इसका। तो फंक्शन जो है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह का फंक्शन है, जो हम डोमेन अप्लाई करते हैं ना, डोमेन, उसके हिसाब से वो आउटकम देता है। दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। और कोई सवाल ध्रुव? क्वेश्चन है डिफाइन द फंक्शन पीसवाइज। इस फंक्शन को पीसवाइज डिफाइन करना है। कौन सा फंक्शन है भाई? एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम लॉग एक्स। सुनना है? नोट तो यूट्यूब पे देख के भी कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और नोट भी कर सकते हैं। सुनना जा, जिन्हें लगता है कि समझने की जरूरत है वो सुनिए। सिग्नम जो है, सिग्नम अपना आउटपुट किसको देख के देता है? इनपुट को। अगर ये चीज पॉजिटिव है तो सिग्नम आउटपुट क्या दे देता है? 1। अगर ये चीज निगेटिव है तो सिग्नम आउटपुट क्या देता है? -1। मतलब सिग्नम क्या देखता है कि उसको क्या दिया गया, ब्रैकेट में क्या दिया गया, सिग्नम को ब्रैकेट में क्या दिया गया। ध्रुव एग्री हो? तो मैं कहूंगा कि भाई सिग्नम लॉग ई एक्स ये 1 होगा। तो इस पे कंडीशन क्या लगेगा कि सिग्नम को जो इनपुट दिया गया वो ग्रेटर देन 0 था, हाँ या ना? ध्रुव बताओ। और 0 को क्या लिख सकते हैं? log e1। तो इससे x का क्या इंटरवल आएगा? x ग्रेटर देन 1। तो ये 1 कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब सिग्नम की वैल्यू बोलते हैं कि ये -1 दे दिया भाई। तो कब देगा? जब log e x निगेटिव होगा। और 0 को क्या लिख सकते हैं? log e1। तो x लेस देन 1। तो इसके लिए x का पार्टीशन क्या आया? लेस देन 1। और सिग्नम 0 कब हो जाएगा? इसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब ये 0 होगा। और log की वैल्यू 0 कब होती है? जब x की वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज द पीस वाइज डेफिनेशन, हाँ या ना? सिद्धि ओके? हाँ
पीस वाइज मतलब पता है क्या होता है बेटा कि सिग्नम लॉग एक्स का जो डोमेन है वो ये इतना डोमेन है, इतना डोमेन। अब इस इतने डोमेन में सिग्नम का क्या वैल्यू आएगा, सिग्नम लॉग एक्स का, इतने डोमेन में सिग्नम लॉग एक्स का क्या वैल्यू आएगा, इतने डोमेन में सिग्नम लॉग एक्स का क्या वैल्यू आएगा। मतलब पूरे डोमेन में पीस पी, जैसे तुम्हारा लाइफ स्पैन है तो तुमने अपने लाइफ का 1 साल क्लास 1 में बिताया, फिर दूसरा साल क्लास 2 में बिताया, क्लास तीसरा साल, तो ऐसे ही सिग्नम एक्स जो है वो इस इंटरवल में, ये पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन का मतलब इस एक्स के इंटरवल के लिए ये वैल्यू, इस एक्स के इंटरवल के लिए ये ऐसे ऐसे, ठीक। अगेन सेम क्वेश्चन है, यहीं पे लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी पीस वाइज बताना है। एस जी एन 3x² प्लस 2x प्लस 3। इसको तेजवीर जो है वो बिना पेन उठाए बता सकता है। बता दो तो तेजवीर इसका पीस वाइज डेफिनेशन। फिर पेन उठा रहे हो, पेन नीचे रखो। नहीं लिखना पड़ेगा तेजवीर, पेन नीचे रखो। सर ये ठीक है सर, ये जब भी मतलब 1 से बड़ा रहेगा तो ये वो रहेगा, मतलब 1 रहेगा, और अगर ये 0 से 1 के बीच में रहेगा तो ये नेगेटिव रहेगा। और हाँ, गलत गलत बोले जा रहा है ये। हाँ हाँ कुणाल बोलो। शाबाश तेजवीर, तुमको आउट कर दिया इसने। पता है तेजवीर, तुम पता है कहां नहीं ध्यान दे रहे हो यार। देखो मैं अगर ऐसे देख रहा हूं ना, इसका मतलब मैं तुमको देख रहा हूं, क्योंकि मेरा कंप्यूटर इधर है और ये मेरा कैमरा है। तेजवीर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो निगेटिव है, हाँ या ना। और अपवर्ड ओपन पैराबोला है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो सिग्नम अपने अंदर क्या देखेगा, सिग्नम अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देखेगा, तो ये हमेशा आउटपुट दे देगा 1। सिद्धि समझ में आया क्या। आकांक्षा तुम बार बार लग रहा है मैगी खत्म कर रहे हो। देखो ध्रुव लग रहा है कुछ खा रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि मेरा जो है वो मेरा इल्जाम आकांक्षा पे डाला जा रहा है, मैगी तो मैं खा रहा हूं। तो ये समझ में आ गया ना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। आगे चले। तो अब एक बच्चे को समझ में आ गया कि सर सिग्नम तो बाहर खड़ा है, एक्चुअल में एनालिसिस किसका करना है सर, ब्रैकेट के अंदर के मटेरियल का। खत्म। तो जितना समझा रहा हूं ना उन सब के ऊपर मटेरियल इंप्लीमेंटेड क्वेश्चन ना असाइनमेंट में डाला हूं, और वो असाइनमेंट देखोगे कि सीबीएसई लेवल का बहुत कम है, मेन और एडवांस लेवल पे, एडवांस लेवल वाला ज्यादा है। क्यों। यहाँ जो मेरे सेंटर पे ऑफलाइन बच्चे आते हैं ना, उसको 10-10 घंटा पकड़ के यहाँ पढ़ाता हूँ, जाने नहीं देता हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स भी बोलता हूँ यहीं बैठ के पढ़ो। बोलता है सर आपको कैसे पता कि मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बोला भाई मैंने कर रखा है, तो तुम क्या कर रहे हो उसका मुझे हवा लगेगा कि तुम ऐसे ही बैठ के बेवकूफ बना रहे हो या कर रहे हो। ठीक है चलो, तो अब हम एक नए सिस्टम पे चलते हैं, और इस पे आप लोगों का ना थोड़ा सा पीक कंसंट्रेशन चले चाहिए मुझे,
और ये आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये एक अपने आप में थोड़ा बड़ा सा चीज है और ये समझने वाला बात है। यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ सुनना और नोट करना है। फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx is equal to max g1x g2x। हेडिंग डाल दीजिए। नहीं, जब तक मेंशन ना किया जाए तब तक उसको नॉर्मल ब्रैकेट मानते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ f of x is equal to max x x square x plus 1। ये बड़ा सिंपल ले रहा हूं ताकि समझाऊं मैं बच्चों को, समझाने के लिए बड़ा सिंपल ले रहे हैं। y एक्सिस x एक्सिस खींचिए, ग्राफ बना लीजिए x x स्क्वायर का, ग्राफ बना लीजिए x प्लस 1 का, बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। कैसे निकलेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? मैंने बोला है सुनिए, नोट मत करिए। उसके लिए हम एक्स एक्स स्क्वायर को x प्लस 1 से इक्वेट कर लेंगे और x की वैल्यू यहां पे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1 माइनस रूट 5/2 और इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2 इसका। अब देखिए मैं मैक्स का ग्राफ बना रहा हूं, मैक्स ऑफ दिस टू फंक्शन। मैक्स मतलब ना कि जहां पे ये पिंक वाला और येलो वाला ग्राफ जा रहा है उसमें ऊपर कौन है, दोनों में कंपैरेटिवली ऊपर कौन है। तो देखो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे अगर इधर आएंगे, इस तरफ आएंगे, इस तरफ, तो पिंक वाला ऊपर है और येलो वाला नीचे है। तो ये मैक्स लेना है तो मतलब ऊपर वाला, तो ये मेरा ऊपर वाला कंसीडर कर लिए। अब इससे आगे चलेंगे, इस पोर्शन में येलो वाला और पिंक वाले में ऊपर कौन सा है, तो येलो वाला ऊपर है, तो ये चलेगा। और इससे आगे अगर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये पिंक वाला जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने खींचा है ना आउटलाइन, दिस ग्रीन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ मैक्स एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब अगर मैं कह दूं कि इसको ना इंटरवल के फॉर्म में लिखो, इंटरवल के फॉर्म में लिखो, तो x लेस देन 1 माइनस, नोट करोगे समझ में नहीं आएगा, x लेस देन 1 माइनस रूट 5 मतलब पीछे, तो कौन है? ग्रीन वाला ग्राफ, सॉरी ये पिंक वाला ग्राफ है। पिंक वाले ग्राफ का नाम क्या है भाई? एक्स एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2, इसमें
इसमें इसमें कौन है, तो ये पिंक, ये येलो वाला ग्राफ है, येलो वाला, उसका नाम क्या है, x+1। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1+√5/2 है तो उसमें कौन है, फिर से पिंक वाला ग्राफ, मतलब x²। अब एक बच्चा बोला सर ये भी तो पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन ही है, इस इंटरवल में ये, इसमें ये और इसमें ये। हाँ भाई यही है पीसवाइज डिफाइंड। पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन कोई बहुत हाई फाई चीज नहीं है, ध्यान, पीस मतलब इस पीस में ये, इस पीस में ये, इस पीस में ये, खत्म। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ग्राफ को प्लॉट कर दिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमने डिसाइड किया, इस वाले इंटरवल को क्या डिसाइड किया कि यहां पे x क्या है, लेस देन 1-√5/2 है। इसमें जो है ये पिंक वाला ऊपर है कंपेयर टू दिस येलो वाला, और वैसे वैसे वैसे। अब नोट कर लीजिए इसको, सर इसको लिखने का तरीका मेरे को समझ नहीं आया। ये वाला, ये कैसे, ये हाँ सर representation कैसे? ये जो पिंक वाला ग्राफ है, ये किसका पार्टीशन है बेटा, ये u का पार्ट है ना। तो u किसका ग्राफ होता है, x² ना होता है u। तो ये देखो, ये वाला जो पोर्शन मैंने लिया है, ये लिया है u का, और ये इंटरवल कहां तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है, ऐसे -∞ तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे, हाँ या ना। तो -∞ से कहां तक, इस पॉइंट तक। -∞ से इस पॉइंट तक हमें किसको लेना है, ये u वाले पोर्शन को लेना है। तो u वाले का नाम क्या है, x²। ये कहां जा रहा है, ये -∞ तक जा रहा है ना, ये है ना। और उसके बाद ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से लेके यहां तक। इसमें ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, x+1। वहां x+1, और फिर इससे इस तरफ देखो, ये ऐसे, ये जब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इधर ये +∞ भी तो आएगा, हाँ या ना, x पे, है ना। तो उससे फिर से पिंक वाला आ रहा है मेरा। आकांक्षा समझ में आया, हाँ हाँ, ये दोनों के जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है उसके लिए होगी ना। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो यहाँ देखो, मतलब बस कंफर्म कर देता नोट कर लीजिए। फिर इसी में मैं आपको मीन का भी सिखा देता हूं, मिनिमम का भी। यहां पे अगर हो मीन, MIN, और यही चीज, सेम चीज, तो इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों में नीचे कौन है, नीचे, तो ये नीचे भाई x+1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस इंटरवल में नीचे में कौन है, तो यहां पे x+1 हो जाएगा। फिर इस इंटरवल में नीचे में कौन है, तो देखो ये येलो वाला ऊपर है ना, आप ये पिंक वाला नीचे है, तो नीचे में कौन है भाई, x² नीचे में है। और यहां से आगे में नीचे में कौन है, तो देखो ये तो ऊपर जा रहा है, ये जो पिंक वाला जो ग्राफ है x² का, ये तो ऊपर है ना, नीचे में तो ये लाइन है, तो ये x+1 हो जाएगा। तो वो किसका ग्राफ हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो जाएगा मीन ऑफ x² x+1। दोनों नोट करिए बिल्कुल। और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा होगा उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या बोरियत है।
मैक्स और मिन के लिए नोट कर लिया आपने? तो मैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड देने वाला हूं। ध्रुव, तुम कल कितने बजे एलन से आ जाओगे? सर कल संडे है ना, नहीं होगा। अच्छा, कल किसी का एलन वेलन कितने बजे आ जाओगे बेटा? ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं इसके ऊपर। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? अगले स्लाइड पे चलते हैं। यस सर। एफ एक्स समझिए, नोट नहीं करना है। मीन मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कॉमा मॉड ऑफ 3x माइनस वन। देखना है, जिन्हें लगता है कि वो ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें समझने की जरूरत नहीं है तो वो करिए, लेकिन मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। तो रिस्क लेना है तो ले लीजिए और कर सकते हैं, और जिन्हें समझना है वो समझिए। मैंने क्या बोला कि पहले दोनों के ग्राफ को बना लेंगे। बेटा ये 0 कहां पे होगा? 1 पे, और ये भी टाइप का ग्राफ होगा। तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहां पे क्या है? 0। यहां x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ओके, ये 0 कहां पे होगा? 1/3 पे। और यहां पे x की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा, तो ये क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? ये 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो ये भी भैया ये बड़ा शार्प है, ये शार्प है, देखो ये ऐसे उठ रहा है, और ऐसे भी यहां पे भी ऐसे उठेगा। अब मुझे मिन चाहिए, मिन। मिन मतलब नीचे वाला। तो कौन सा कलर यूज करूं? ग्रीन यूज करता हूं। तो नीचे देखो बेटा, इन दोनों में नीचे कौन है? इन दोनों में ये येलो वाला। देखो इन दोनों में नीचे कौन है? इन दोनों में पिंक वाला। और फिर ये येलो वाला, और फिर ये येलो वाला। अब फिर से ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान 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 से। बेटा ये वाला स्लोप को पॉजिटिव कहेंगे और इस वाले स्लोप को निगेटिव कहेंगे, है ना? अगर मुझे इस मॉडुलस को पॉजिटिव स्लोप के साथ खोलना है, फिर ध्यान से सुनते रहो। इस मॉडुलस को पॉजिटिव स्लोप के साथ खोलना है, मतलब ये कैसा खुलेगा?
ऐसे, और निगेटिव स्लोप के साथ खोलना है तो ये माइनस ऑफ ऐसे खुलेगा। इसको अगर पॉजिटिव स्लोप के साथ खोलना है तो ऐसे खुलेगा, और निगेटिव के साथ खोलना है तो ये ऐसे खुलेगा। अब एक बच्चा बोला सर निगेटिव के साथ खोलना है तो आप माइनस क्यों लगा रहे हैं? मैंने बोला यार यहां माइनस घुसाओगे अंदर तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस वन। एक्स का स्लोप क्या है, -1। एक्स का स्लोप -1, मतलब थीटा कितना, 135 डिग्री, tan थीटा 135 -1 है या ना? किसका किसका स्ट्रेट लाइन में तकलीफ है? -1 एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप फॉर्मूला होता है ना बेटा, y = mx + c। m क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है ना। और अगर m की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे tan थीटा हमारा क्या है, -1 है, तो थीटा क्या हो गया, 135 डिग्री। अब देखो ये येलो वाला किसका ग्राफ है, येलो वाला ग्राफ है इसका, और इसका स्लोप कैसा जा रहा है बेटा, पॉजिटिव जा रहा है कि निगेटिव? सिद्धि बताएगी इसका स्लोप पॉजिटिव जा रहा है कि निगेटिव। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है ये ऐसे खुला होगा। ये जो पिंक वाला है बेटा इसका स्लोप कैसा जा रहा है, सिद्धि बताएगी, पॉजिटिव कि निगेटिव। तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये खुला होगा -3x - 1। ये पिंक वाला जो है वो इसी का ग्राफ है ना, लेकिन ये पॉजिटिव स्लोप हो गया है तो ये खुला होगा 3x - 1। ठीक है, ये येलो वाला जो है वो निगेटिव स्लोप है, ये है, तो ये ऐसे खुला होगा, और ये येलो वाला पॉजिटिव स्लोप है तो ये ऐसे खुला होगा। इतना लिख के मैं हो गया चुप, और आई होप कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। आद्या डाउट है? हाँ ठीक है, आद्या डाउट है? तेजवीर डाउट है क्या? विनायक डाउट है? सिद्धि की आंखों में दिख रहा है कि उसको डाउट है कहीं। हाँ समझो समझो, पहले समझ लो फिर मैं इंटरवल लिखना शुरू करूंगा। इस इंटरवल को क्या लिखेंगे बेटा, x की वैल्यू यहां 0 है और इधर कितना है, -∞ है ना, है ना? तो x < 0 एंड -∞। इसमें जो है x < 0 टू -∞, इसमें नीचे वाला ग्राफ का नाम क्या है ना? इस इंटरवल में ये क्या था बेटा, ये 1/3 था ना। इसमें नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, पिंक वाला, और इसका नाम मैंने लिख रखा है ना, -3x - 1 है ना। तो 1/3 से ये 0 से लेके 1/3 तक, और ये -3x - 1। अब यहां से यहां बस इतना पोर्शन, देखो मेरी उंगलियों को देखना, इतना पोर्शन, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्शन चल रहा है ना, तो बस इतना पोर्शन। अब भाई ये वाला x तो मुझे पता ही नहीं है, जिसको मैं अभी ब्राउन से लिखने वाला हूं, ये वाला x तो मुझे पता ही नहीं कितना है, तो उसके लिए मुझे ये सॉल्व करना होगा। किसको, ये वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 3x - 1, और ये येलो वाला का नाम क्या है, -x - 1, 4x और 2, तो x की वैल्यू 1/2, ये आ रहा है x की वैल्यू 1/2। 1/3 से 1/2 में नीचे कौन है बेटा, ये पिंक वाला नीचे है ना। अभी लिख तो दिया है, वो सब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, सारा इक्वेशन तो लिख दिया है, 3x - 1। दोबारा क्यों बोलूं, 1/3 से 1/2 तक
3x माइनस 1, और 1/2 से लेके 1 तक ये येलो वाला -x, 1/2 से 1 तक ये, एंड x ग्रेटर देन 1 से लेस देन इंफिनिटी तक x माइनस 1। देख रहे हो, पीस 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 पीस, कट पीस हो गया एकदम, कट पीस कट पीस कट पीस। यही चीज जब आपको कोचिंग में एकदम धक 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 समझाया जाता है ना, तो अरे ये क्या हो गया, आधा बच्चा बोलता है अरे ये तो लगा कि कुछ ऊपर से आके और सर सा निकल गया। वहां भी सब कुछ क्लियर किया जाता है, बट वहां पे ना इतना एक एक बच्चे के आंखों में नहीं देखा जाता कि सिद्धि अभी भी देख रही है एकदम बहुत ध्यान से, है ना। सर हाँ वाले ग्राफ नीचे क्यों है? हाँ, ये देखो, चलो दिखाते हैं तुम्हें। 1/3 से 1/2 में ये पिंक वाला है और ये तुम्हारा येलो वाला है। 1/3 के ऊपर येलो वाला ये है ना, तो बताओ पिंक वाला नीचे है कि येलो वाला नीचे है? पिंक वाला ना बेटा, ये नीचे है ना, है ना, ये देख रहे हो उसकी तो positive slope है, किसकी? pink वाले की। तो इसीलिए तो 3x माइनस 1 लिया हूं। तो मतलब जब हम नीचे देखते हैं तो हम स्लोप नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन ऊपर कौन नीचे। हाँ बस, अच्छा है ना। देखो भी ऐसे गया हुआ है, भी अगर मुझे भी का ये वाला लेना है तो पॉजिटिव स्लोप के साथ ले लेंगे, भी का ये वाला लेना है तो निगेटिव स्लोप के साथ ले लेंगे। आई बात समझ में सिद्धि? यही काम कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। अरे मॉड्यूलस को या तो प्लस साइन के साथ हटाना है या माइनस साइन के साथ हटाना है। तो मैं फिगर देख रहा हूं ना, फिगर देख के मुझे पता चल रहा है कि मॉड्यूलस जो भी बना रहा है, नीचे में कौन वाला आ रहा है, नीचे वाले को पहले मार्क कर लिया, नीचे वाले को पहले मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया, और उसके बाद मैंने देखा कि अरे नीचे वाला जो है वो ऐसे टाइप का है तो प्लस स्लोप, और ऐसे टाइप का है तो माइनस स्लोप। ध्रुव हेयर कट करवाना है कल, तुम्हारे दिमाग के ऊपर लोड ज्यादा हो रहा है, लोड ज्यादा ले रहे हो तुम, हेयर कट करवाओ। आकांक्षा समझ में आ गया? प्लीज नोट कर लीजिए बेटा, ये भी क्या है, पीस वाइज फंक्शन है, नोट करिए।